हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो देखिए, पिछली वीडियो में हम क्या कर रहे थे, हम देखिए कर रहे थे 324 ईवी सेट को 2024 का। ठीक है, ये मैंने यहाँ से यहाँ तक कर लिए थे, 3 से लेकर यहाँ तक कर लिए थे, 3 का घातक कर लिए थे। आज 4 का का तक देखेंगे, 4 के का और ये 5 के देखेंगे। जितने प्रश्न हो पाएंगे उतने करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि वह अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें फलन f(x) बराबर 3x³ माइनस 3x² ये वर्धमान है। ठीक है, पिछली वीडियो आपने नहीं देखा है तो वो देख लीजिएगा, तभी आपको समझ में आएंगे। ठीक है, उसका लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो देखिए, चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। ये देखिए, सॉल्यूशन कर चुके थे पिछली वीडियो में। अब यहाँ से देखेंगे कि आपको लिखना भी कैसे है बोर्ड में। देखिए देखिए यहाँ पे डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 4 का करेंगे। हमको वह अंतराल ज्ञात करना है जिसमें फलन f(x) बराबर हमको दिया था कितना, देख लीजिएगा आप। f(x) बराबर 3x³ माइनस कितना दिया है, देखिए यहाँ पर लिखा होगा। मेरे पास पेपर तो है नहीं, PDF था इसका, तो इसमें से लिख लिया मैंने। 3x³ माइनस 3x² माइनस 36x, 3x² माइनस 36x प्लस 7, यही है। ठीक है, यही है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। इसको हमको वर्धमान अंतराल ज्ञात करना है। ठीक है, वर्धमान भी बोल सकता है, दोनों बोल सकता है, वर्धमान ह्रासमान दोनों ज्ञात कीजिए। तो चलिए ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात करते हैं, इसका हम अवकलन करते हैं एक बार। ठीक है, एक बार अवकलन किया जाता है तो क्या करें, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका f' हो जाएगा अवकलन। ठीक है, f(x) का f', इसका घात सामने आ जाएगा, 3 त्रिका 9 और एक घात कम x² और 3 दूनी 6 घात का आगे आ जाएगी। इसकी एक घात कम x एक ही जाएगी और इसकी 36 x का 36 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक घात है इस पर आगे आ जाएगी, 36 गुणा 1 36 ही हो जाएगा। और x की पावर एक कम हो जाएगी, तो एक में से एक गया 0 हो गई, और किसी की पावर 0 का मान होता है 1। ठीक है, 1 इंटू करो चना करो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया। अब हमको क्या करना है वर्धमान के लिए, तो हम लिखेंगे अंतराल के लिए। अंतराल याद करना है, अंतराल के लिए, अंतराल के लिए f' बराबर 0 रखते हैं। तो 9x² माइनस 6x माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, इसमें देखिए 3 से भाग सभी में चला है, 3 कॉमन है तो 3 से भाग सभी में चला तो हो जाएगा 3x² माइनस 3 और 12 3 36। तो 3 से भाग कर दिया, 0 में 3 से भाग करोगे 0 रह जाएगा वो। ठीक है, सभी टर्म में 3 से भाग कर दिया। तो अब देखिए, गुणा करने पर 36 आए और घटाने पर 2 आए, ऐसी कोई संख्या है। गुणा करने पर 36 आए और घटाने पर 2 आए, तो देखिए इसका गुणनखंड नहीं बन रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 3x² माइनस 2x माइनस 12। देखिए यहाँ पे अगर आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा द्विघात समीकरण में कि उसमें b² माइनस 4ac बराबर, अगर ये 0 से बड़ा आता है तो अस्तित्व होता है समीकरण का, वरना अस्तित्व नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पे b² ये हो जाएगा, तो 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, और माइनस 4 तो 4 3 12 144, तो माइनस का 140 आएगा, वो तो माइनस का आ रहा है ना, तो वो नहीं होगा। तो लिखेंगे अतः चूँकि x के मान का x का कोई मान नहीं है, ये लिखें x के, यहाँ पर लिखें x का कोई मान संभव नहीं है, अतः अंतराल वर्तमान अंतराल संभव नहीं है। ठीक है, तो ये आपको हिंदी लिख देनी। कभी कभी सवाल ऐसे भी आ जाते हैं, देखिए ये बोर्ड में आया था, तो ये देखिए ऐसे आपको पता लगा लेना है कि यहाँ पे सब x का मान भी निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। x का मान निकलता तभी तो हमको पता चलता, x का मान निकलता उसे संख्या रेखा पर दर्शाते, वहाँ से पता चलता कि ये है कि नहीं है, वहाँ से अंतराल निकालते हम। ठीक है, फिर हम f(x) में मान रख कर देखते प्लस का आता कि माइनस का आता। ठीक है, कौन संख्या बड़ी आती कौन छोटी आती, उस हिसाब से पता करते।
इसमें एक्स का मान ही नहीं आया तो कैसे पता करोगे। ठीक है, तो अब अगला प्रश्न देखिए। तो देखिए अगला प्रश्न है कि ये आपको इसका समाकलन आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका समाकलन जैसे मैंने आपको बताया था साइन स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट नहीं होता है, तो इसका कैसे निकाला जाता है कल मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, वहीं से आपको निकालना मैंने बताया था। ठीक है, तो ये समझ में आ गया ना क्वेश्चन, इसका पता कर लेना है आपको ऐसे कि इसका एक्स का मान संभव है कि नहीं है, क्योंकि यहाँ से एक्स का मान ही नहीं निकल रहा था। मैं सोच रहा था कि ये मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, इसमें एक्स का मान ही नहीं निकल रहा था। देखिए यहाँ से मैं निकाल रहा था, देखिए ये निकाल रहा था, देखिए निकला ही नहीं यहाँ से, देखिए ये निकला ही नहीं एक्स का मान ही, तो इसका संभव ही नहीं है, कोई एक्स का मान संभव नहीं है, तो पता कैसे चलेगा वर्धमान ह्रासमान। ठीक है, तो एक्स का मान ही संभव नहीं है, तो वर्धमान ह्रासमान भी संभव नहीं है। ठीक है, ऐसे आपको करना। देखिए साइन स्क्वायर एक्स का समाकलन पूछा है, साइन स्क्वायर एक्स का कितने तक कितने लिमिट दिया है, -π/2 से लेके π/2 तक। इसमें आप चाहो तो P7 भी लगा सकते हो। ठीक है, प्रगोड़ 7, लेकिन हम नहीं लगा रहे हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला जानते हैं हम कि -π/2 इसका होता है 1 - cos 2x/2। ये मैंने आपको कल बताया था जब कराया था। देखिए साइन स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 - cos 2x/2 के। ठीक है, तो अलग अलग समाकलन कर दो, -π/2 π/2, अलग अलग बटे में 2 ले जाओगे तो 1 के बटे में 2 और फिर dx रह जाएगा, 1 के बटे में 2 और फिर cos 2x dx रह जाएगा। क्या लिमिट π/2 से लेके ये तक लिमिट दी है। ठीक है, देखिए क्योंकि यहाँ पे बटे 1 के बटे 2 और 1 के बटे 2 कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट मतलब समाकलन से बाहर, और dx का समाकलन dx लिख दिया मैंने, 1/2 इसके बाहर है, ये कांस्टेंट होगा तो 1/2 यहाँ पर आ जाएगा और cos 2x से समाकलन कर दीजिए। ठीक है, 1/2 dx क्या होता है x होता है, और -π/2 से लेके π/2 तक, -1/2 इसका साइन 2x -π/2 से लेके π/2 तक। अब यहाँ पर ये 2 है, ये 2 को मत भूलना, x का गुणांक जो भी होता है वो बटे में आ जाता है समाकलन में, ना कि अवकलन में। अवकलन में आ जाता है इनटू में। ठीक है, अवकलन में आ जाता है इनटू में। 1/2 अपर लिमिट लगा दो, π/2 माइनस लोअर लिमिट, माइनस माइनस ये प्लस कर देगा, ये माइनस, अब माइनस ये प्लस कर देगा, π/2 आ जाएगा। ठीक है, -1/4 साइन, फिर रखोगे साइन, ये π/2 रखोगे तो π/2 से ये कट जाएगा ना, 2x 2 × π/2 रखोगे तो ये कट जाएगा 2 से, तो पाई आ जाएगा, पाई माइनस और साइन, ये साइन प्लस में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि साइन माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, माइनस साइन थीटा के। ठीक है, और कॉस माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा के प्लस के, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस कर, ये भी पाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से माइनस बाहर आएगा और माइनस लगेगा, और ये माइनस वहाँ से बाहर आएगा, क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगता है, यहाँ पर माइनस पहले से होगा, और ये माइनस यहाँ पर आएगा आगे, तो इस प्लस कर देगा, और π/2 है तो पाई आ जाएगा। ठीक है, इसका पूरे का मान 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन पाई का मान 0 होता है, साइन n पाई का ही मान 0 होता है। ठीक है, n की जगह पर आप रख दो 2 3 4 5 6 7 8, ये साइन 7 पाई के, साइन 8 पाई के, ये सारे 0 होते हैं। ठीक है, साइन पाई के, तो यहाँ से लोगे ये हो जाएगा π/2 आएगा आंसर, π/2 आएगा, क्योंकि ये 90 90 प्लस 90 180, 180 मतलब पाई, और पाई के बटे में 2 आ जाएगा, क्योंकि एलसीएम लेके भी देख सकते हो यार, यहाँ से ये पाई एलसीएम लोगे 2 ऊपर 2 पाई कट जाएगा तो π/2 आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा π/2। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिए, अब अगला प्रश्न आपका है ये रहा, देखिए ये तो कहाँ पे आ गए, ये देखिए ये रहा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। यदि R1 तथा R2 समुच्चय A में तुल्यता संबंध है, समुच्चय A में क्या संबंध है,
तुल्यता संबंध है तो सिद्ध कीजिए R1 इंटरसेक्शन R2 भी समुच्चय A में तुल्यता संबंध होंगे। ये देखिए जब मैंने आपको संबंध में फलन के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताया तब उसमें ये क्वेश्चन मैंने लिया था। ठीक है, ये क्वेश्चन विविध का है आपका, विविध का है ये। ठीक है, नहीं विविध का नहीं, उदाहरण का है ये, उदाहरण का। ठीक है, तो प्रश्नोत्तर संख्या कौन सा कर रहे हैं? 4 का खा हो गया, 4 का गा करेंगे। हमको दिया है R1 समुच्चय ए में तुल्यता संबंध है और R2 समुच्चय ए में तुल्यता संबंध है, ये भी दिया है। R1 R2 दोनों तुल्यता संबंध है। ठीक है, तो हमको सिद्ध करना है R1 सेक्शन R भी तुल्यता संबंध होंगे। ठीक है, तो हम प्रूफ करते हैं, तो हम यहाँ पे निगमन करते हैं। तो हम करते हैं ऐसे ही डाल दीजिए, हल डाल दीजिए, चाहे कुछ भी डाल दीजिए, प्रूफ यहाँ पे करते हैं। ठीक है, कुछ भी डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो देखिए आर स्वतुल्य के लिए तुल्यता संबंध जब ही होता है जब R1 जब A, बिलोंग्स टू R हो जाए, A, B बिलोंग्स टू R हो जाए। जी बता रहा हूँ, जब मतलब कि जब तुल्यता संबंध जब ही होगा जब स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक 3 होगा वो। ठीक है, स्वतुल्य के लिए पहले स्वतुल्य चेक करेंगे, सममित चेक करेंगे, संक्रामक चेक करेंगे। ठीक है, तो स्वतुल्य के लिए R1 इंटरसेक्शन R2 दिया है, तो ये किसके बराबर होगा? देखिए ये R1 इंटरसेक्शन R2 देखिए A, होगा R1 में, तभी ये स्वतुल्य होगा। A, R1 में होगा इंटरसेक्शन, इसमें भी A, होगा R1 में, होगा R2 में, सॉरी, तो R2 में ये भी होगा और R2 में ये भी होगा। तो इसको देखिए कैसे करेंगे R2, तो ये दोनों में होगा, A, भी होगा R1 में और A, R2 में भी होगा, क्योंकि ये दोनों स्वतुल्य हैं। स्वतुल्य कब होते हैं? जब A, बिलोंग्स टू R होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ओवेनिस्ट, जैसे देखिए इसे अगर आप निकालते हैं 2 का इंटरसेक्शन 2 से, तो उसका मान 2 हो जाता है। जैसे निकालते हैं 3, 2 इंटरसेक्शन 2 का, तो ओवेनिस्ट कौन सा? इसमें 2 ओवेनिस्ट देखा जाता है। ओवेनिस्ट को एक बार लिख लिया जाता है, इसका मतलब होता है ओवेनिस्ट। ठीक है, इसका मतलब होता है ओवेनिस्ट। तो इसका क्या हो जाएगा? ये 2 टाइम्स है तो 1 टाइम्स आ जाएगा। तो ये बताइए R1 इंटरसेक्शन ये A, आ गया, ये भी आ गया, तो ये क्या होगा? स्वतुल्य है, अतः यह स्वतुल्य है। जहाँ लिख दो, जहाँ फॉर एवरी A कहाँ से बिलोंग कर, A बिलोंग्स टू, किससे बिलोंग्स करना है? A आपका समुच्चय A में बोला है, तो R1 पे तो R1 में होगा, लेकिन ये समुच्चय R1, R2 से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, दोनों से बिलोंग कर रहा है। आप करेंगे, ये नहीं भी लिखो कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना लिख दो, सममित के लिए सममित के लिए R1 इंटरसेक्शन R2 दिया है, तो R1 में A, B भी होगा, इंटरसेक्शन लगाओ A, B, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, दोनों में होगा। अब देखो R1 इंटरसेक्शन R2, इसमें ये A, B हो जाएगा, एक टाइम से आ जाएगा। R1 इंटरसेक्शन R2, क्या इसमें B, A भी होगा R1 में, और इसमें भी B, A भी होगा। क्यों होगा? क्योंकि R1 सममित है।
सममित का हो जो ए कॉमा बी मिल जाए और बी कॉमा ए भी मिल जाए तो वो होता है सममित। ठीक है, तो R2 क्या हो जाएगा, ये दोनों हो जाएगा बी कॉमा ए। देखो इसमें ए कॉमा बी मिल गया और बी कॉमा ए भी मिल गया, तो अतः R1 इंटरसेक्शन R2 सममित भी है। सममित भी है। ठीक है, अब संक्रामक चेक कीजिए, तो संक्रामक अगर हो गया तो ये हो भी जाएगा, वैसे भी संक्रामक है ही। संक्रामक के लिए क्योंकि आपको प्रूफ ही करना है तो संक्रामक तो होगा ही। ठीक है, तो R1 इंटरसेक्शन R2 में देखिए ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन, ये सभी कॉमन ऐसे लिख दीजिए, ये हो जाएगा ए कॉमा बी। अब देखिए, अब बी कॉमा सी भी होगा और इसमें भी बी कॉमा सी होगा। देखिए संक्रामक के लिए 3 संबंध लिए जाते हैं। ठीक है, एक संबंध अपने बाहर से मान लिया जाता है, कुछ भी ए बी सी मान लीजिए, जैसे ए से शुरू हुआ है बी से ख़त्म हुआ है तो बी से शुरू होने वाला मानिए। ठीक है, बी कॉमा सी मान लीजिए, बी कॉमा डी मान लीजिए, तो ये संक्रामक स्वतल आपने पढ़ा होगा। ठीक है, पहले चैप्टर में पढ़ा होगा सभी ने। तो बी कॉमा सी इसमें भी मिल रहा होगा, R1 में भी होगा R2 में भी होगा, तभी तो ये वो है क्या, तभी तो ये तुल्यता संबंध है R1 और R2। ठीक है, R1 और R2 तभी तुल्यता संबंध है, नहीं तो होते ही नहीं अगर ये नहीं होता उसमें तो। ठीक है, तो R1 इंटरसेक्शन R2 उसमें ए कॉमा सी भी होगा, तभी तो R1 वो हो जाएगा संक्रामक, और इसमें भी होगा तभी ये R2 भी संक्रामक होगा। तो R1 इंटरसेक्शन R2 ये 2 टाइम्स है तो 1 टाइम्स आ जाएगा एक। तो अतः R1 इंटरसेक्शन R2 स्वतुल्य सममित संक्रामक तीनों है। अतः यह कैसा है, तुल्यता संबंध है। ये आपको प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। ठीक है, तो ये आपका हो गया सवाल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, बोर्ड में कई बार पूछा जा चुका है। तो अब देखिए ये अगला प्रश्न, देखिए अगला प्रश्न, देखिए ये वही वाला आ गया जो मैंने आपको कल बताया था। ए कॉमा बी सदिश बी सी सदिश ये दिए हैं और आपको ए प्लस बी सदिश का मान 0 दिया है, तो इसका मान आपको ज्ञात करना। तो ये मैंने जब देखिए ये वाला क्वेश्चन कराया था आपको, ये वाला क्वेश्चन मैंने कितना टाइम लेके आपको बताया था, कैसे कैसे बताया था। ठीक है, तो वो आप कल का वीडियो ज़रूर देख लेना। तो यहाँ पे देखिए ये किया था हमने, तो इसका क्या करेंगे, ये इसका मान निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, इसका मापांक का वर्ग ले लेना है, वहीं से आपका ये डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो करते हैं, चलिए। तो ए सदिश प्लस बी सदिश के मापांक, और ये यदि ए तथा बी सदिश हैं तो यहाँ पे लिखो सदिश नहीं लिखो, यहाँ पे इकाई सदिश हैं, या लिखो मात्रक सदिश हैं। मात्रक बोल दे या इकाई बोल दे, बात एक ही है, थोड़ा सा उससे गलत हो गया। ठीक है, मात्रक सदिश हैं या बोल दी इकाई सदिश, दोनों लिख दिया मैंने ब्रैकेट में। ठीक है, मतलब इनका मापांक का मान 1 दिया हुआ है आपको। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको, बहुत ही अच्छा सवाल है ये भी है। चार का गा लास्ट वाला ये प्रश्न है 4 खंड का। तो हमको पहले हमको दिया है, लिखेंगे या ए सदिश का सदिश लगाइए यहाँ पे, ए सदिश बी सदिश का मापांक सी सदिश का मापांक 1 के इक्वल दिया, क्योंकि ये मात्रक सदिश है। ठीक है, हमको ज्ञात करना है। और एक चीज़ और दिया है, ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश बराबर 0 आपको दिया है। ठीक है, 0 सदिश के 0 वेक्टर का मतलब जिसका
सदिश जिसका घटक प्रत्येक जीरो हो, जैसे जीरो आई कैप प्लस जीरो जे कैप प्लस जीरो के कैप, उसे कहते हैं। ठीक है, तो उसके जीरो के ऊपर वेक्टर लगा देना, जीरो के ऊपर वेक्टर होगा। ठीक है, ज्ञात करना है। देखिए ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है वो अभी हम सवाल लगाएंगे। तो उसमें देखिए ए सदिश बी सदिश, ए सदिश डॉट बी सदिश प्लस बी सदिश डॉट सी सदिश प्लस सी सदिश इंटू ए सदिश, ये आपको ज्ञात करना। हाँ ये ज्ञात करना। तो चलिए हल करते हैं उसका। देखिए हल यहाँ पे डाल दीजिए, हल उसका हल करते हैं। तो ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश बराबर जीरो वेक्टर। तो लेकिन दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, थोड़ा बहुत इंग्लिश भी लिख देना वहाँ पर। ठीक है, ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश, तो ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश, ये हो गया मापांक मतलब स्क्वायर, फिर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसका देखिए जीरो सदिश का जैसे आप निकालेंगे ना, जीरो आई कैप प्लस जीरो जे कैप, इसका मापांक निकालेंगे। स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर मतलब मापांक निकालेंगे। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, वहाँ से हमारा नहीं, स्क्वायरिंग क्यों कर रहे हैं, स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, मापांक लेना चाहिए थे ना, पहले मापांक लेना चाहिए थे। क्योंकि आप जानते हैं, चूँकि देखिए होता है ए सदिश बी सदिश सी सदिश का स्क्वायर निकालेंगे, इसके मापांक निकालेंगे ना, इसका मापांक का स्क्वायर बराबर इसके मापांक का स्क्वायर होगा, दोनों का ये होगा ना। क्योंकि अगर इसका दोनों का मापांक का स्क्वायर लोगे, इसका भी स्क्वायर लोगे, तो बात यही हो जाएगा। क्योंकि आपको कल मैंने बताया था, चूँकि आप जानते हो, चूँकि ए सदिश समान सदिश का समान सदिश से गुणा किया जाता है, सदिश अदिश गुणनखंड किया जाता है, तो उसका हो जाता है मापांक का स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर भी लिख दी थी, लेकिन अब आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगी, स्क्वायर मत लिखिए। ठीक है, अब इसको लिख लो, ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश, ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश। अब इसका देखिए, इसका मापांक निकालोगे ना जीरो वेक्टर का, तो वो जीरो आ जाएगा। क्योंकि जीरो आई कैप प्लस जीरो जे कैप, इसका निकालोगे अंडर रूट करके, तो सब जीरो हो जाएगा। और फिर इसका अंडर रूट कर, स्क्वायर है तो अंडर रूट हट जाएगा, वैसे भी तो जीरो आ जाएगा। अब इसको देख कर गुणा कर दी, ए सदिश डॉट ए सदिश, ए सदिश डॉट बी सदिश, ए से पहले सभी में गुणा कीजिए, ए सदिश डॉट सी सदिश प्लस बी सदिश डॉट ए सदिश प्लस बी सदिश डॉट बी सदिश प्लस बी सदिश डॉट सी सदिश प्लस सी सदिश डॉट ए सदिश प्लस सी सदिश डॉट बी सदिश प्लस सी सदिश डॉट सी सदिश बराबर जीरो। ठीक है, ये मैंने आपको बताया किसके इक्वल होता है, इसके इक्वल होता है इसके मापांक का स्क्वायर प्लस, देखिए ए सदिश प्लस बी सदिश कहीं पर दिया है, ये देखिए, ये भी मैंने आपको बताया, चूँकि ए सदिश डॉट बी सदिश बराबर होता है बी सदिश डॉट ए सदिश के। ठीक है, ये होता है इक्वल। तो ए सदिश बी सदिश, तो ये इसके इक्वल होगा, तो ये टू टाइम्स हो जाएगा, टू टाइम्स, हाँ तो ये टू, देखिए सभी टू टाइम्स होंगे, क्योंकि ए सदिश और यहाँ पे देखिए ये आ गया, ये बराबर होंगे दोनों, तो ये टू टाइम्स हो जाएगा। और बी ए भी देखिए आपको कहीं मिलेगा, ये रहा बी ए, तो सभी आ जाएंगे टू टाइम्स में। ए सदिश डॉट बी सदिश, ये हो जाएगा ए सदिश डॉट सी सदिश, बी तो हो गया, अब सी भी हो गया, अब बी सदिश डॉट सी सदिश आएगा। ठीक है, देखिए हमको इसका ही मान निकालना है, ए सदिश डॉट बी सदिश प्लस बी सदिश डॉट सी सदिश, इसका ही मान निकालना है। इसको ये जीरो के इक्वल दिया है, और इनके मापांक भी तो कीजिए, प्लस और भी तो बचा, प्लस देखिए इसका ये रहा, इसका क्या हो जाएगा, इसके मापांक का स्क्वायर हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, इसका देखिए प्लस इसके मापांक का स्क्वायर हो जाएगा, तो जीरो इक्वल
इसका मान कितना, एक, एक का स्क्वायर मतलब एक, प्लस इसका एक, प्लस इसका एक, दोनों लिख दिए इकट्ठे, प्लस लगाइए, सॉरी, टू ए टाइम्स बी सदिश प्लस बी सदिश डॉट सी सदिश प्लस ए सदिश डॉट सी सदिश, नहीं सी सदिश डॉट ए सदिश, जो दिया है क्वेश्चन वही लिख रहे हैं। ये सी सदिश का मान निकालना है तो वही लिख लिया। तो ये 3 हो जाएगा प्लस का, ये प्लस का 3 प्लस का, इधर जाके माइनस का आ जाएगा, माइनस का 3, ये बटे में आ जाएगा इसके, इसका ही आपको मान निकालना। तो ये आपका मान आपका आ गया, ठीक है, क्योंकि इसको ही निकालना था ना, इसको ये इनटू में इसके बटे में आ जाएगा, ठीक है। तो थोड़ी सी अच्छे से लिख लेना इसको, बस लिखना स्टेप बिल्कुल ऐसे ही है, बस यहाँ पे थोड़ा सही नहीं हो पाया, ठीक है, देख लीजिएगा आप, पूरा सही सवाल है, मतलब ये यहाँ पे थोड़ा मैंने अच्छा राइटिंग नहीं लिख पाया, मेरा ये कहने का मतलब ये है, ठीक है, थोड़ा। तो देखिए अगला प्रश्न, देखिए बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न आएंगे अब। ये देखिए इसका आपको वक्र का, ये दिया आपको वक्र दिया, ये कौन सा वक्र है सर, ये आपका है दीर्घवृत्त है, ठीक है, दीर्घवृत्त मतलब अंडा जैसा होता है वो दीर्घवृत्त है वो, ठीक है। गिरे हुए बाघ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, और वो तो अगला है। प्रश्नोत्तर संख्या, प्रश्न संख्या कितना, 5 का है, ठीक है। इसके खंड कर लेते हैं सारे। दिया है वक्र, दिया है वक्र, ये थोड़ा सही नहीं लग रहा है, तो आपको दिया है, ऐसे लिखो, ये लिखो वक्र x² बटे 25 y² बटे 9 बराबर 1, यही दिया था, ठीक है। अब इसका क्षेत्रफल आपको याद करना है, इसका क्षेत्रफल लिख दो ब्रैकेट में, वक्र का क्षेत्रफल, ये आपको याद करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम इसका बनाएंगे ग्राफ, ये आपका कौन सा चैप्टर है, समाकलन के अनुप्रयोग में से लिया गया है। अंडा जैसा बना दीजिए, ऐसा बनाइएगा अंडा जैसा, ठीक है, मेरा बन नहीं पाया, मुझसे बनता भी नहीं है ये, ऐसा बनाइएगा अंडा जैसा, ठीक है, जैसा आपका अंडा होता है, देखा तो होगा ही आपने अंडा, उसी के जैसा होता है, ठीक है। मेरा थोड़ा ऐसा हो गया है टेढ़ा, आप कर लीजिएगा। देखिए इसका है ना, तो देखिए ये x पे कितना हुआ है, यहाँ से अगर आप निकालेंगे, इसकी तुलना करेंगे x² बटे a² प्लस y² बटे b² बराबर 1 से तुलना करेंगे, तो वहाँ पे आपका a का मान कितना आएगा, x² बटे a², देखिए करेंगे तुलना, x² बटे a² प्लस y² बटे b², एक, तो a² का मान कितना होगा, a² रहा 25, अब इसका अंडर निकालोगे, हटा दोगे 5 आ जाएगा ए का मान, और ऐसे ही बी का मान निकालोगे 6, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ए का मान होता है एक्स का मान, तो एक्स पे चला कितना, इसका अंडर रूट ले लीजिए, डायरेक्ट समझिए, एक्स का मान इसका अंडर रूट, तो इसका अंडर रूट कितना 5, और एक्स पे कितना चला यहाँ पे 0, और यहाँ पे कितना, ये हो जाएगा 0,3, एक्स का पहले लिखा जाता है, ठीक है। यहाँ पे तो एक्स का मान 0 है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर तो चला नहीं यहाँ पर, और ना यहाँ पर वाई का मान चला, तो यहाँ पे 0, तो ये हो जाएगा। अब इसका हमको पूरे का ज्ञात करना है, इसका प्रथम चतुर्थांश क्या नहीं बोला है, पूरे का बोला है, इस पूरे का, लेकिन हम प्रथम चतुर्थांश का निकाल लेंगे, बाकी का ऐसे ही 4 से गुणा कर देंगे, आ जाएगा, ठीक है। तो निकालेंगे, देखिए पहले यहाँ से हम बाई का मान निकालते हैं, देखिए अभी ज़रूरत पड़ेगी कैसे, मैं बताता हूँ, कुछ लोग तो समझ भी गए होंगे।
ठीक है। तो ये x का मान मैंने निकाल लिया, समझ में आ गया होगा। ये x यहाँ पे चला जाएगा, सभी के इंटू में लग जाएगा, इसका अंडर रूट हट जाएगा, तो वो आ जाएगा 9 का वर्ग 3 और 5 का वर्गमूल 5 हो जाएगा, 25 का वर्गमूल 5, इसका वजह करना तो इसका अंडर रूट चढ़ गया। ठीक है, तो ऐसा तो यहाँ से x का मान आ गया। अब हम करते हैं इसका नाम ओ ए बी का क्षेत्रफल। ठीक है, ओ ए बी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसको ए डैश नाम दे देते हैं। ठीक है, लिमिट लेंगे 0 से लेके 5 तक। ठीक है, यहाँ से लेंगे x के लेंगे, यहाँ पे देखो 0 का मान 0 होगा यहाँ पे, तो x का मान ये रहा, ये लेंगे। तो अगर मैंने आपका लिमिट लिया है किस में, x में, तो आप समाकलन होगा y में, y dx में होगा, क्योंकि लिमिट 0 x में है तो dx में समाकलन किया जाएगा 0। और इसका y का मान अभी आपने निकाला 3/5, इसीलिए ज़रूरत पड़ी थी। देखिए इसका फॉर्मूला आपको मालूम होगा क्या होता है, 3/5, इसका फॉर्मूला क्या होता है, x/2 अंडर रूट जो जैसा है उसको वैसा ही लिख दीजिए, 25 - x² हो जाएगा, 5 का वर्ग 25। अब प्लस लगाइए, ए स्क्वायर जगह 5 है तो ए स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25/2। इसी देखिए 1 - x² किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर के, तो इसकी साइन में होगा। ठीक है, साइन इनवर्स x/5 ये होगा, लिमिट 0 से 5 तक। ये आपको फॉर्मूला होता है, क्या होता है इसका फॉर्मूला, x/2 अंडर रूट जो जैसा सेम लिख दीजिए, बटे a²/2 साइन वर्स x/a। ठीक है, तुलना करके हमने लिख दिया है। अपर लिमिट लोअर लिमिट लगा दीजिए, इसका 5, देखिए यहाँ पे लगाएंगे 5 और यहाँ पे रखेंगे 5 का वर्ग 25 और ये 25 रखें तो ये 0 हो जाएगा, ये 5/2 ये 0 हो जाएगा, 25 में से 25 की 0 हो गया। ठीक है, प्लस 25/2 इंटू साइन इनवर्स 5/5। ठीक है, और 0 रखोगे तो 0 सभी हो ही जाएगा, यहाँ पे सारा -0 रखोगे तो ये सारा 0 हो ही जाएगा, तो ये 0 हो गया, ये हो जाएगा पाई 3/5 इंटू 5/2, ये 0 हो गया। अब तो इसका खेल खत्म, इसका पाई/2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और साइन वर्स 1 का मान पाई/2, 5×25, देखिए ये आ जाएगा 2 से 2, अरे सॉरी 5×25 होता है, 2 से 2 कहाँ से कट जाएगा, तो कितना बचा, 5×3 = 15 पाई/, कितना 2 दूनी 4, ये आ जाएगा। ठीक है, अब हमको निकालना है पूरे क्षेत्रफल का, लेकिन अतः वक्र का क्षेत्रफल ए बराबर क्या हो जाएगा, 4a के इक्वल होगा ना, इस वाले, देखिए इस वाले का भाग निकालिए। अब बाकी 3 का कैसे निकलेगा, इसका क्षेत्रफल जितना आया है उसमें 3 जोड़ देंगे, 3a का क्षेत्रफल, 3a का क्षेत्रफल, तो 4a हो जाएगा, तो इसके हो गया। और बटे इसका 4a का मान 15 है, पाई/4 है, 4 से 4 कैंसिल, आ जाएगा 15 पाई वर्ग इकाई। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया, बड़ा ही अच्छा सवाल था ये। ठीक है, तो ऐसे आपको करना होता है। तो अगला प्रश्न देखिए, देखिए ये रहा, ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 6 है तथा उनके घनों का योगफल न्यूनतम, ये आपको प्रूफ करना है। घनों का योग कैसा प्रूफ करना है, न्यूनतम। दो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जिनका योग 6 है और घनों का योगफल न्यूनतम प्राप्त। जिनको न्यूनतम करना होता है उसका फंक्शन बनाते हैं हम। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा, अवकल समीकरण में नहीं पढ़ा, ये आपने पढ़ा होगा अवकलज के अनुप्रयोग में। बड़ा ही अच्छा पिछले वाला सवाल था, प्रश्नोत्तर संख्या, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, पूछा जाता है हर साल। 5 का खा, दो संख्या ज्ञात करनी है जिनका योग कितना 6 हो, तो लिखेंगे माना
माना पहली संख्या बराबर x, y और प्रश्न से जिनका योग 5 6 दिया है, 6 दिया है ना। जिनका योग 6 हो, घनों का योग फल न्यूनतम हो। ठीक है, 6 दिया। यहाँ से किसी का मान निकाल लीजिए, y का मान निकाल लेते हैं। चलिए 6 माइनस x जरूरत पड़ेगी यहाँ पे। और हमको क्या करना है, हमको घनों का योग न्यूनतम प्रूफ करना है। तो माना एफ एक्स फंक्शन के बराबर उसको मान लेंगे किसका, घनों का योग एक्स क्यूब वाई क्यूब, ये बोला है। ठीक है, तो ये हो गया। इसको x का मान रख दो, यहाँ y का मान रख दो एक्स क्यूब, y का मान 6 माइनस एक्स एफ एक्स। अब इसका 2 बार इसका अवकलज कर लो और पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसका अवकलज करते हैं एक बार, 2 बार होगा इसका अवकलज। 3x² प्लस गाज सामने 6 माइनस x² इंटू माइनस का 1, 6 का 0 कॉन्स्टेंट और इसका x का -1 हो जाएगा। ठीक है, एफ डैश एक्स बराबर 3x² माइनस का तिरछंग 18, ये माइनस है इससे माइनस खोल दिया मैंने, तिरछंग 18 माइनस ये माइनस, ये यहाँ पे माइनस लग जाएगा इसका, तो ये माइनस माइनस को कर देगा प्लस का, ये नहीं कुछ है, प्लस का 3, अरे यार यहाँ पे स्क्वायर लगा है ना, कैसे खोल दिया, माइनस का 3 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका आया है। तो इसका एक बार और करते हैं अगेन, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पे लिख लो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो चलिए करते हैं एफ डबल डैश एक्स, 3 दूनी 6x माइनस 3 दूनी 6, 6 माइनस एक्स, एक पावर रह जाएगी, इसका हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। ठीक है, आपका जाता होगा आपको। तो अब क्या करेंगे, बस अब तो हो गया। नहीं देखिए यहाँ पे इसको और सॉल्व करते हैं, 6x प्लस 6 छम 36 माइनस 6x, इससे ये कट जाएगा, 36 आ गया प्लस का। अब यहाँ पे x का मान रखो, 36 आएगा प्लस का, और प्लस का fx का मान रखने पर क्या होता है, प्लस का आ जाए f डबल डैश एक्स का मान, तो वो न्यूनतम होता है। न्यूनतम प्रूफ ही करना था, तो लिखेंगे लेकिन x के पहली संख्या न्यूनतम मान कितना, तो न्यूनतम मान के लिए लिखेंगे x के, x का चाहिए, x का मान यहाँ से निकालेंगे, तो x के न्यूनतम मान के लिए चलिए क्या करते हैं, एफ डैश एक्स को प्रथम अवकलज को 0 के इक्वल करते हैं। तो 3x² माइनस का 3 6 माइनस x² का बराबर 0, 3 से डिवाइड कर दीजिए, x² माइनस का 6 माइनस। ठीक है, ये आपका माइनस का उधर भेज दीजिए, ये माइनस संख्या उधर भेज दीजिए। अब इसका वर्गमूल ले लीजिए, x बराबर 6 माइनस एक्स रह जाएगा, ये जाएगा x प्लस एक्स बराबर 6, तो ये कितना मिलेगा आपको, 2x बराबर 3 मिलेगा। यहाँ से x बराबर 3 मिलेगा, बिल्कुल x बराबर 3 मिलेगा, इतना तो आता ही होगा यार। x का मान इसके नीचे लिखना है, मेरी जगह तो बची नहीं है पेपर में, आपको दूसरे पेज पे लिखना है। x का मान समीकरण एक में रखने पर, ठीक है, तो f डबल डैश एक्स की आप 3, यहाँ पे x का टर्म है नहीं तो 36 आ जाएगा, 36, चूँकि लिख दो f बराबर पॉजिटिव, अतः x बराबर 3 पर न्यूनतम है, न्यूनतम लिख लेना। ठीक है,
न्यूनतम है, ये प्रूफ करना। तो हैंस प्रूव्ड क्या है, वर्ग उनका योग न्यूनतम हो, तो ये आपका प्रूफ हो गया। अब देखिए इसके नीचे आपको लिखना है, अब चूँकि पहली संख्या ये होगी, अब लिखिए पहली संख्या बराबर एक्स मानी थी, तो एक्स का मान कितना आ गया 3, और दूसरी संख्या क्या थी, संख्या वाई थी, और वाई बराबर क्या है 6 माइनस एक्स, एक्स का मान आया 3, तो 3 आ गई, वाई का मान 3, ठीक है, एक्स का वाई मान 3 और वाई का भी मान 3, ये आपके मान आ गए। आपको ज्ञात करना तो एक्स वाई के मान तो आपके आ गए, पहली संख्या ये, दूसरी संख्या ये, ठीक है। देखिए ये रहा अगला प्रश्न। तो अभी कितने सवाल हैं इसमें, तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अभी इसमें अभी कल लगाएंगे, ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, फिर आपको बोरिंग लगने लगेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।